कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं। अरे कोई चैंपियन वाला एटीट्यूड थोड़ी है, तुम तो मैच से पहले हार गई। मेरा ना बड़े मर्दों से पाला पड़ा है, लेकिन आपके जैसा बुज़दिल नहीं देखा मैंने। लोग तो मेरी फरमाइशों पे जान देने को तैयार होते हैं और आप क्या चल रहा है तेरे और निजाम के बीच में? फिल्म चल रही है, फिल्म जिसमें हम कोई बहुत ही कुछ गंदी सी एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक बुड्ढे हीरो की और मैं उसकी हीरोइन। घर से जेल तक और फिर यहाँ से रिहाई के बाद बड़ी जेल तक जो ये सबक सीखेगा ना, वो बड़े बड़े कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता। निज़ामी पे अंधा एतबार नहीं कर लेना है। ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़े झूठे होते हैं। तुम लोगों के कपड़े, तुम्हारे खाने, नौकरों की तनख्वाहें कौन भरेगा है? आए दिन इसका मामा आके खड़ा हो जाता है, पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी। आंटी मैं जाऊं क्या? मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मेरी बात हुई है बड़े साहब से, उनका हुक्म है और मेरी भी नाकिस राय यही है कि जो कुछ उस घर में हो चुका है, आपके लिए मुनासिब यही होगा कि आप वो घर छोड़ दें। अरे डॉक्टर साहब, मैं कहाँ इस उम्र में घर ढूंढती फिरूंगी? कोई करने वाली बात किया करे ना। अरे मैडम घर ढूंढें आपके दोस्त, हम किस दिन काम आएंगे मैडम? बॉस ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, आपकी नई जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं। चाबी मेरे हाथ में और आपका मुंतजर। कब आ रही हैं आप? बड़े साहब का हुक्म है, क्या कह सकती हूँ मैं? जल्दी आ जाइए। नई जन्नत। देखो हमारे पास इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी कोच है, इतना बड़ा ग्राउंड है, और किसी के पास है क्या? आजकल के स्कूल देखे, छोटे छोटे घरों में ऐसे लगता है बच्चों को सजा के तौर पे रखा हुआ है। तुम लोग लकी हो, इतना बड़ा ग्राउंड है तुम लोगों के पास, बहुत अच्छा मौका है। और कितने स्कूल हैं जिनके पास कोच है? तुम्हें से बता सकता है कोई? मुझे सिर्फ 12 लड़कियां चाहिए, उनको स्टार बनाना मेरा काम। क्रिकेट इतना अच्छा खेल है, इतने मजे का खेल है, कोशिश तो करो, बार बार मौका नहीं मिलता। तुम तो पागल हो, लड़कियां खो खो, कोकलेज, बाकी और ये सब पंजू खेलती हैं और गुड्डियों की शादी भी कराती हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां नहीं। अच्छा बताओ, कहाँ लिखे है कि लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती? मगर लड़कियां नहीं खेलती, कभी देखा है किसी को? देखो, कोई काम किसी ना किसी ने पहली बार तो करना होता है, तो तुम लोग खेलो। अब वो बहुत डांटेंगे, मुझे तो स्कूल से ही बाहर निकाल देंगे। हम कोई पागल है? ये नसीम तो पागल है, माई मुंडा मत दिया। हम कोई माई मुंडा? चलो सब। लें जी, नए घर की खुशी में ये रस भरा रसगुल्ला, नोश फरमाए। अरे बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, लेकिन फिर मेरी शुगर छलांगे मारेगी। ओ हम हैं ना जी आपकी शुगर को लगामे खींचने के लिए। किस मर्ज की दुआ है हम। हाय डॉक्टर साहब, आप कुछ भी ना करें तो आपकी हसीन बातों से ही घर चल सकता है। आप ही से सीखा है। अरे नहीं, आप तो सीखे सिखाए हैं। वो सादिया से खुश है ना? हाय मैं क्या बताऊं, आपने तो सुरैया अंजुम के सारे दुख दूर कर दी, पर वो जो है ना सुंबल, तौबा तौबा, उन्हें उसके नखरे हैं और फिर दिन रात डर, भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं तो कहती हूँ ये जरा संभल जाए ना, सुंबल को भी 2-3 टीके लगा दे। बुढ़ी घोड़ी का यही अंजाम होता है। सही है, ठीक। आओ आओ बच्चे, आओ आओ। आए देखे ना डॉक्टर साहब,
इसका क्या हाल हो गया है। वो सुंबल ने इसको डरा डरा के क्या इसका हशर कर दिया। कितनी पीली हो रही है। इसको 2-3 टीके लगाए ना ताकि इसमें जरा जान आए हैं। चाची ने भी इसका क्या हाल किया हुआ बेचारी का। सुई लगने से डर तो नहीं लगता ना? शाबाश। बस 2-3 टीके लगेंगे ताकत वाले, और उसके बाद इतनी ताकत आ जाएगी कि चाची को भी उठा उठा के मारोगी। आओ बेटा, आओ। आजा, आओ, बैठो बैठो बैठो। शाबाश। डरने की बात ही नहीं, बस 3 टीके और इतनी ताकत है। अभी से हिम्मत हार गई, आगे क्या करूँ? कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं। अरे कोई चैंपियन वाला एटीट्यूड थोड़ी है। तुम तो मैच से पहले हार गई। मुझे लड़का था, लड़की हिम्मत वाली है, पर नहीं। तो आप बताएं मैं क्या करूं? सबसे पहले खुद को मजबूत करो। ये बेवकूफ लोगों का क्या है, लोग तो बातें भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें पता है इनमें और तुम में क्या फर्क? तुम ख्वाब देखती, उनको पूरा करने की कोशिश करती। इन बेचारियों को तो पता भी नहीं ख्वाब होते क्या। अब ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें खुद को इनके जैसा करना है या इनको अपने जैसा। बताओ क्या करना है? इनको अपने जैसा बनाना है। ये हुई ना बात। अब कल से हम प्लान बी पे काम करेंगे। टीम जरूर बनेगी और तुम इसकी कैप्टन हो। क्या यहाँ पिच बनाएंगे और हम सब खेलेंगे। ओहो निजामी साहब, बात समझने की कोशिश तो करें। आपको तो पता है सुंबल के मिजाज का। जिस दिन से उस कमरे में से निकली है किसी की सुनती नहीं। मैं क्या करूं? जी अच्छा, कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। हाँ संभाल लूंगी। वो मेरे मुआवजे का क्या बना? ले, वो तो छोटी सी गाड़ी थी, कब की बिक गई। आप तो मुझे बड़ी गाड़ी देंगे ना। चले फिर मैं इंतजार करूंगी।
नीलम, बेबी, किधर हो लड़कियों? सोई पड़ी हैं दोनों अभी तक। हाय हाय, तभी तो 12 बजे रहते हैं उनकी शक्लों पर। कम बात। और सुंबल कैसी है? जाग गई है वो? ठीक है। अच्छा तो फिर उसे जाके तैयार करा दो, निजामी साहब आने वाले होंगे। आंटी आपने कल देखा तो था उसका क्या हाल हो गया था, आज कैसे? जैसा कहा है वैसा ही करो। अरे समझती नहीं हो लड़कियों। निजामी साहब से बातचीत करेगी तो जरा दिल बहल जाएगा। हो सकता है वो उसे कहीं बाहर भी ले जाए। मैं खूब समझती हूँ ये जवानी की बीमारियों को। वैसे भी तो यहाँ बैठकर रमशा को याद करती रहती ना। जी चल बे। आज हम तेरे साथ सोएंगे तेरी चुकी में, तैयार है ना? जाओ यहाँ से, वरना मैं मास्टर साहब को बता दूंगा। क्या शिकायत लगाओगे? यही कि तुम दोनों भी बाबा रांझा के साथ मिले हो और मुझे डराते हो। ओए, बाबा रांझे के साथ कौन नहीं मिला हुआ? तू भी तो उससे मिला हुआ था। जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, मगर याद रखना आज रात हम तुम्हारे साथ सोएंगे। ये क्या हो रहा है भाई? इधर दिखाओ क्या लिखा है। मैं सर? हाँ तुम्हें। मजमून लिखा है? जी सर, माई पेन पूरा लिख लिया। भाई शाबाश, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो भाई, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लिखा है तुमने भाई, शाबाश, तुम्हें इनाम मिलेगा। ये लो भी तुम्हारा इनाम। और तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, फिर इस जेल में क्यों? मैं साहब से बात करूंगा। तुम्हें तो पढ़ना चाहिए ताकि तुम एक अच्छे शहरी बन सको। अच्छा, आज है ड्यूटी तुम्हारी? जी सर। मैं बात करूंगा, तुम अभी पढ़ो। ड्यूटी करने वाले और बहुत हैं, पढ़ोगे ना? शाबाश। बहुत अच्छा बच्चा है सर। कल उसने मजमून लिखा, मैं तो पढ़कर हैरान रह गया। अच्छा, हैरत है सर माइकल। वैसे लोगों की क्या क्या कहानियां होती हैं। बिल्कुल सर, अगर आप उसकी ड्यूटी ख़त्म करके वही वक्त उसे पढ़ाई के लिए दे दें तो उसका भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, इसकी गारंटी आप देंगे? जी बिल्कुल, मैं गारंटी दूंगा सर। ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया।
چھپ چھپ کے باتیں سننے والی عادت ہے نا تیری, بڑا دکھ دیتی ہے. کیا کروں, بچپن کی عادت ہے. میں اور سعدی آپی نا اسی طرح چھپ چھپ کی باتیں سنتے تھے. سن ہی لیا ہوگا پھر تو نے کہ نظامی صاحب آ رہے ہیں. پتہ ہے, ڈرائیں گی نہیں مجھے کہ اب تیرے خلاف یہ باتیں ہوں گی, تیرے ساتھ وہ ہوگا ہے. تو نے کہا سن لینی ہے میری, پھر بھی سن چکی ہوں. ویسے بھی اب تو میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے, اور آنٹی کے حساب کتاب کے مطابق 24 سال کے بعد تو لڑکی بڈھی ہو جاتی ہے. چوں چوں میں کرتی ہوں, سوال میں اٹھاتی ہوں. انہوں نے تو مجھے نشوں پہ ڈال دینا تاکہ میں ان کی غلام بن کے پڑی رہوں یہیں پہ. نہیں تو تجھے جب یہ سارا کچھ پتا ہے تو پھر تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ لوگ تیرے خلاف اس طرح کے منصوبے بنائیں؟ ہائے, کیا بات کرتی باجی سویرا. کیا بچپن میں میری ایسی کوئی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ نہیں نا. تو پھر میرے پاس آپ سب کے لیے گڈ نیوز ہے. مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری کل پرنسپل سے میٹنگ ہوئی, اور میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ہم کرکٹ ٹیم تیار کرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئیں. انفیکٹ انہوں نے کہا جو بھی لڑکی کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوگی اس کو ایگزامس میں 20 مارکس ایکسٹرا دیے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ فیس بھی معاف ہو جائے. ہے نا اچھی خبر؟ ٹریننگ کے دوران ٹیم ممبر کو لنچ اور الاؤنس بھی ملے گا, اور اگر ٹیم جیت جاتی ہے تو آف کورس انعام بھی دیا جائے گا. اور اگر گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فیس کم یا معاف ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی خوش ہوں گے. تو جو بھی لڑکی کرکٹ ٹیم میں حصہ لینا چاہتی ہے کل 11 بجے گراؤنڈ میں پہنچ جائے. باقی کی ٹریننگ ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے. چلیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پلان بی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا. تھینک یو. دیکھ لو تمہاری خاطر تمہاری میڈم کے کتنے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں ہمیں. اب وہ گاڑی مانگ رہی تو دے دینا. ہاں دے دیتے ہیں گاڑی. گاڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ تو اس کے ہاتھ میں آئے گی. آپ کو کیا ملے گا؟ میں نے کیا کرنا ہے گاڑی کا؟ تھینک یو. لیکن پھر بھی کچھ تو کہو, تمہیں کیا چاہیے؟ نظامی صاحب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ارے میری جان, کوئی تو فرمائش کرو جو ہم پوری کر سکیں. بولو. کہوں؟ پھر نظامی صاحب آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فون دے دیجئے, اور ساتھ میں بگ بردر کا نمبر بھی. واہ, یعنی ہم ہی سے ہمارے رقیب کا نمبر مانگا جا رہا. یہ جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں یہ محبت کے چکر میں نہیں پڑتے. پتہ ہے مجھے, کیونکہ میں بھی بد دماغ ہی ہوں نا.
तुम्हारी ये मैडम सुरैया वो नहीं मानेगी, वो तुम्हें कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगी। एक बात कहूँ मैं निजामी साहब आपसे, बोलो। मेरा ना बड़े मर्दों से पाला पड़ा है, लेकिन आपके जैसा बुज़दिल नहीं देखा मैंने। लोग तो मेरी फरमाइशों पे जान देने को तैयार होते हैं और आप फोन नहीं दिला सकते। कितने का होगा ये फोन? बड़े कोई गरीब आदमी निकले आप। निजामी साहब, निजामी साहब बात तो सुने। निजामी साहब, निजामी साहब, निजामी अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? ये छुट्टियों में नहीं खोलने थे गुड़िया घर लेने के लिए? हाँ, पर एक इमरजेंसी है। क्यों, क्या हो गया? आप भी को चाहिए ना कैंप के लिए। वो अम्मी, कोई भी लड़की टीम में नहीं आ रही थी। मैडम ने तो अपना वादा पूरा कर लिया, लेकिन मेरे से भी कोई नहीं बन रही थी। मैम कोच ने कहा कि इंसेंटिव लो और लाउंज और फ्री लंच पे आ जाएंगी लड़कियां। नसीम ज़हरा, पागल हो गई हो क्या? अब अपनी पॉकेट मनी से तुम क्रिकेट कैंप लगाओगी? अम्मी, स्कूल के पास कोई ऐसा फंड नहीं है ना। प्लीज अम्मी, हम तीनों शौक से कर रहे हैं। गुड़िया घर में भी तो हमने खेलना ही था ना, ये भी हमारा खेल है। प्लीज अम्मी। तुम्हारा तो है, पर हिजाब और रुबाब? प्लीज अम्मी, हमने पहले कभी भी सचमुच का बैच देखा। प्लीज अम्मी। अच्छा, मैं आती हूँ। अब्बू को बुलाने गई है, अब मार पीटेगी। क्यों, हमने कोई चोरी की है जो मार पड़ेगी? चुप। ये कुछ पैसे मैंने भी जमा किए थे, सोचा था तुम लोग के लिए कुछ ले लूंगी, लेकिन शायद इसी काम में आने। अब्बू ना सुन ले। अरे वाह, इतना मत सोचा करें जी, थक जाएंगे। तुमने कुछ करना नहीं है और मैं सोचूंगी ना। मैं क्या कर सकता हूँ? पता है मुझे कुछ नहीं कर सकते आंटी से डरने के अलावा। सवेरा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बड़े निजाम का एक छोटा सा पुर्जा है और कुछ नहीं। ये जो दुनिया नजर आती है ना, सबसे हट कर एक पैरेलल दुनिया की। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, वहां ऊपर से लेके नीचे तक सबको खुश रखना पड़ता है, और उनकी खुशी की चाबी मैडम के हाथ में है। ऐसा क्यों होता है जुल्फी? क्यों हमारी खुशियों की चाबियां दूसरे लोगों के हाथ में होती हैं? सवाल का जवाब मेरे पास होता तो ये दरवाजे ना खोल दे तो खुश होगी। तुम खुश नहीं हो,
अच्छी शक्ल है, जवान हो, पोस्ट अच्छी है, पार्टियों के शौकीन हो, शौक पूरा भी कर लेते हो, तो तुम्हें क्या दुख है भला? निजामी साहब को क्या दुख है? कभी सोचा आपने वो क्यों यहाँ आते रहते? मैडम की बार बार मना करने के बावजूद, सुंबल का लटका हुआ मुंह देखने के बावजूद फिर भी आते हैं। पता नहीं, पागल हैं सारे। सूरज इन सवालों के बारे में कभी सोचे इससे पहले कि ये सवाल आपको खा जाए। और सुंबल की फिक्र करना छोड़ दें, बहुत समझदार हो। तो और किसकी फिक्र करूं मैं? क्या तकलीफ है तुझे? क्यों बाज नहीं आ रही? क्या किया मैंने? हाय, निजामी साहब को नाराज किया है? इतनी सी थी तू जब मेरे पास आई। मैंने पाला तुझे, तरस खा के खिलाया पिलाया, तमीज सिखाई, पानी की तरह पैसा बहाया। और तू अब जबकि मैं बूढ़ी हो रही हूं तो तू मेरे साथ ऐसे करेगी? हैं? एक गाड़ी के लिए, अरे एक गाड़ी के लिए मैं मिन्नतें करती हूँ निजामी साहब की, और तू उनको भगा देती। आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आंटी मुझे यहाँ नहीं रहना है। यहां नहीं रहना तो और कहाँ रहना है? मेरा एहसान मान, तनवीर तुझे जाकर दुबई में बेच देता ना तो 2 साल के अंदर अंदर बीमारियों से मर गई होती। तो मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला, और अब इस बुढ़ापे में तू मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। आंटी सारी उम्र इन लड़कियों के पीछे रोल दी। आंटी अच्छा, अब ऐसे रोएंगी तो जीरा सारी उम्र सारी लड़कियों को पालती रही, मैं कहाँ जाऊंगी? जीरा आंटी के लिए पानी ला। आंटी अच्छा ठीक है ना, ऐसे क्यों ना रोए आंटी। जीरा पानी ले आ। आंटी अच्छा सही है ना। ये आप आइए। सवाल 8। ओके नेक्स्ट। Got this. क्लास 8. तो अब हमारी टीम कंप्लीट है। अब आप सबको वार्म अप के लिए ग्राउंड के 2-2 चक्कर लगाने होंगे। मैम ये देखिए इतनी गंदी जा रही हैं, अगर पाँव में कांटे चुभ गए तो अनफिट हो जाएंगे। इसके लिए तो हमें ग्राउंड बनाना पड़ेगा। आप माली से कहें ना। माली ये काम नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। स्कूल से हमें कोई भी इस काम के लिए नहीं मिला हुआ। आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है ना? यस। तो फिर ये काम आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। हम करेंगे ना? यस। कभी संगत सूरज से घड़ ले, आओ मंजर आंखों में भर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब
बेशर्मो, जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोल रहा है जनाब, हम तो छोटा भाई समझ के पास कर रहे। इधर आओ। मैं तुम्हें जानता हूं अच्छी तरह, तुम जितने भोले बन रहे हो ना उतने हो नहीं, और लड़कों को भाई समझते हो। तुम दोनों की गिनती डालते हो बड़ों की जेल में, फिर पता चलेगा तुम्हें। माफी दे दें सरकार, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो तुम्हें नहीं पता कि ये बाबे का खास लड़का है? अगर बाबे को पता चल गया तो तुम दोनों की टांगे तोड़वा के कहीं फिकवा देगा। माफ दे दे। यहाँ रहोगे तो ऐसा नहीं होगा ना। करता हूं मैं तुम्हारा बंदोबस्त। ले जाओ इनको, दफा हो जाओ अपनी चक्की में, सो जाओ जाके वहां पे। तुम बेटा इधर नहीं सोओगे, तुम्हारा मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। बल्कि तुम आओ मेरे साथ सो। डरो नहीं बेटा, सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मास्टर साहब भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, और तुम जल्द यहां से चले जाओगे। आओ मेरे साथ मेरा बच्चा। सच्ची सच्ची बता, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ इतना प्यार किया? हाँ ठीक कहती हैं आप, ठीक कह रही हैं। हाँ तो फिर मेरे सर की कसम खा के कह कि तू आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं करेगी। खा मेरे सर की कसम। हाँ आंटी ठीक है ना। और ये भी वादा कर कि तू भागने की बातें नहीं करेगी और किसी को नाराज नहीं करेगी जैसे तूने आज निजामी को किया। हेलो जी निजामी साहब, आपने कमाल किया है जी, मुड़ के देखा भी नहीं, लड़की आवाजें ही देती रह गई। लो ये कैसा मजाक हुआ जी? आपको पता तो है उसका तो इतना सा दिल है, आते ही उसको बुखार चढ़ गया। देखिए जी, अब लड़की तो ठीक होगी आपको देखने के बाद, और जब ठीक होगी तो फिर कॉफी बनेगी। तो बस मैं आ गया, संभल के लिए एक सरप्राइज। वालेकुम सलाम। सुंबल, क्या किस्मत है तेरी, है? तुक्का लगाती है तो वो तीर बन के लगता है। वो निजामी साहब ना घायल हुए बैठे हैं, अभी आ रहे हैं तेरे लिए कोई सरप्राइज लेके। वो भी आ रहे हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं। और देख तू ऐसे ना मिली उनको, जरा बीमार लगना, और बिल्कुल कोई और फजूल बातें नहीं करनी। देख बच्चे सुन मेरी बात, सादिया तो तेरी जूती बराबर नहीं है, हैं? वो तो यही नीलम और बेबी बन के रह जाएगी। सुंबल तो सदियों में एक ही होती है ना। शुक्र। अब कोई बकवास नहीं। संभल। जाए निजामी साहब, मैं नहीं करती बात आपसे। कितना मनाया है मैंने, कितनी आवाजें दी हैं। सा नखरा, इतना गुस्सा। अरे नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि हम तुम्हारी बातों पे गुस्सा करने लगे हैं। तो उस वक्त शर्मिंदा सा होकर चला गया। रहने दें निजामी साहब, आप पता चल गया मुझे, कोई हक नहीं है मेरा।
अरे नहीं नहीं, हक है तुम्हारा, बस तुम्हारी उस बात ने दिल को चीर के रख दिया। एनीवे, देखो तो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो क्या है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि हम सरैया के खौफ से तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी न कर सके। बिग ब्रदर का नंबर भी फीड है इसमें। मैं आपके सदके वारी निजामी साहब, इसे चलाते कैसे हैं? सिखा दूंगा, आप सब सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कहें? अभी सुरैया या किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए जब तक। कब तक? जब तक हम सुरैया को राजी न कर लें कि वो तुम्हें हमें दे दे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। सीमा आपसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन गर्ल्स, एनर्जी के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट, एनर्जी गर्ल्स, स्टार्ट करेंगे फिर आपसे। नेक्स्ट, गेम पे फोकस करें, अपनी एक्सरसाइज देखें आप। आज जमशेद की सजा पूरी हो गई, ले जाओ इसे। बड़ी मुश्किल से बचा के रखा है, जिस तरह मुर्गी अपने चूजे को, उसी तरह अपने परों में छुपा के रखा है इस बच्चे को। गुलाम अली, जमशेद को लेके आओ। मुझे अंदाजा है जेल का, लेकिन साहब ये दुनिया भी तो एक जेल है, बड़ी जेल, बड़ा कैद खाना। इसको छोटी जेल से निकालें, मैं इसको बड़ी जेल में डाल दूं। वैसे जेल के मास्टर साहब कह रहे थे कि बच्चा बहुत ज़हीन है, इसे पढ़ना चाहिए। और साहब जी आपको पता है जो किताबों में नहीं पढ़ाते ना, उससे बड़ा सबक सिखाती है ये दुनिया। थैंक यू। घर से जेल तक और फिर यहाँ से रिहाई के बाद बड़ी जेल तक जो ये सबक सीखेगा ना, वो बड़े बड़े कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आ गया जमशेद। यार पार्टनर कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं ओए 2 महीने में अकल आने लग गया। बाबे राजे की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई ना। वो कहते हैं ना कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। मैंने तर्ज नहीं बदल दी इसकी? बहुत ज्यादा। गुलाम अली, बच्चे को जाते वक्त इसके कपड़े, इसका सामान और जो मास्टर साहब ने इनाम दिया है वो भी दे देना, ठीक है? ठीक। जाओ। तुझे पता है साहब कह रहे थे कि इसको यहाँ से या दारुल मान ले जाओ या यतीम खाने। ऐसे ऐसे कर रहा ना, मैंने भी यही कहा।
और मैंने कहा जब बाबा रांझा जिंदा है तो घर से भागा हुआ कोई भी बच्चा ना जेल जाएगा और ना दारुल मान। ठीक है, चलें और चलें। ले जाओ। लो जी साहब जी, बड़ी मेहरबानी। आजा पुत्र, चलें। लो जी साहब जी, आजा आजा पुत्र। ओ इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ। देख मैं तुझे एक बात बताऊं, बाबे रांझे की बात मानेगा तो खुश रहेगा, आबाद रहेगा, चैन से रह सकेगा। दरवाजा क्यों इतनी देर से खोला? क्या कर रही थी तू? जो भी कर रही हूं तुझे क्या? जुबान चलाती है मेरे साथ, जुबान चलाती है मेरे साथ। विक्रम, जब तुझे पता है मैं तेरे से नहीं डरती तो क्यों डराने की कोशिशें करता है मुझे? तेरे चेहरे पे तेजाब फेंकूंगा ना, तुझे पता चलेगा मैं क्यों तुझे डराने की कोशिश करता हूँ। फेंक दे, फेंक दे। खाएगा कहाँ से? अपनी रोजी रोटी पे खुद लात मारेगा? हैं? बता, तेरे कौन से दुकानों के किराए आते हैं? बोल। क्या चल रहा है तेरे और निजाम के बीच में? फिल्म चल रही है, फिल्म जिसमें हम कोई बहुत ही कुछ गंदी सी एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक बुड्ढे हीरो की और मैं उसकी हीरोइन। देखनी है? किन चक्करों में? पर मैं होने नहीं दूंगा। जो तू सोच रही है नहीं होने दूंगा। ले भाई काका, एक बात तो हो गई तय, ना तू भीख मांगेगा ना चोरी करेगा, नहीं? लेकिन काका जी, तुझे बचा के लाने में और जेल के शैतानों से छुड़ाने में जो बाबे रांझे के पैसे लगे हैं वो भी वापस लाने हैं कि नहीं? तो फिर करना ये है कि मैं ले जाऊंगा तुझे एक घर में और उनसे लूंगा एडवांस और तुझे रखवाऊंगा नौकरी पे। नौकरी जानता क्या होती है? वो एक कद्दू जैसा सर हिला रहा हूं करके
क्या होती है नौकरी? काम काम होता है नौकरी। हाँ, काम होता है नौकरी। और तूने करना ये है कि वहाँ खूब दिल लगा के करना है काम। और वो जो तू पढ़ के आया ना पिंड से, मास्टर ने जो पढ़ाया था 2 एकम 2 2 दूनी 4, भूल जा सब कुछ, क्योंकि तू घर से भाग के आया है। और जो घर से भाग जाए ना वो मर्द बन जाता है। और मर्द क्या करता है? कमाता है। क्या करता है? कमाता है। कमाता है। तूने वहाँ खूब दिल लगा के करना है काम। और जब तेरा बैठ जाएगा एतबार उन घर वालों पे, फिर एक दिन बाबा रांझा आएगा और तुझे बताएगा कि तूने आगे क्या करना है। ठीक है? बोल ठीक है? ठीक है। हंस उठ और जोर से सोटे, खाना नहीं खाता। दांत दांत अभी तक जाग रहे हैं? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो बस कुछ काम रह गया था, सोचा अभी कर लेता हूँ। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? अरे ये जो नींद होती है ना, ये खुद से महबूबा की तरह होती है। एक बार रूठ जाती है तो मानती नहीं, रूठ गई है हमसे। रूठे हुओं को मना लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए आपकी रूठी हुई नींद को मनाने की कोशिश करते हैं। ये गोरा हमें नहीं आता। हमसे जो एक बार रूठा वो पलट कर नहीं आया। जाओ अपना काम करो जाके। नहीं भाई नहीं, आपकी रूठी हुई नींद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलिए शाबाश, जल्दी करें, उठें। आपकी नींद से मुज़ाकरत करते हैं ताकि आपकी सुबह को तबीयत ठीक रहे। चलें शाबाश, उठ जाए ना। तबीयत ठीक रहेगी मेरी। फिर सर में दर्द होगा आपके। कुछ भी नहीं, चले 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 चले। अरे कुछ क्या भी मसला है आपकी कुछ भी नींद के होता साथ? आ जाए, मैं ले लूं। छोड़ दें, और कुछ नहीं चाहिए सर। तो क्या कर रही है इधर? इधर आओ, बैठो। तुमने सही कहती थी, यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है। सामी क्या कहता है? कहता है आंटी का मुंह भर देगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। कहता है मुझे अपने घर में रखेगा, उसे अपनी बीवी नहीं पसंद। चंगे नसीब है इनके भी, अपनी बीवियों को भी पसंद नापसंद करने का हक होता है ना हर एक काम में। कह दे कि हमें तो अपनी जिंदगी में पसंद नापसंद करने का इख्तियार तक नहीं है। ना भाई, मैं नहीं कहती, ऐसी बातें तेरे मुंह से अच्छी लगती। फोन दिला के दिया, कहते इसमें बात करो। आंटी ने देख लिया ना, जान निकाल देगी तेरी। आंटी को कौन बता रहे? आंटी को बता मत देना। खुश नसीब है मेरी सुंबल। इधर से निकलेगी, अच्छे घर जाएगी मालकन बन के। पता नहीं
خوش نصیب ہوں یا بد نصیب، باجی سویرا مجھے ابھی بھی نا سعدیہ کی جھلک نظر آتی ہے، میری بڑی بہن، اس کی آخری جھلک. اس کو میرے جانے کے دکھ سے زیادہ اس موٹر سائیکل کی خوشی تھی. پتہ نہیں اسے اندازہ بھی ہوگا کہ نہیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا. ہاں دفع کر ان فریبوں کو. ایک بات سن، نظامی پہ اندھا اعتبار نہیں کر لینا ہے. یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. نہیں باجی سویرا، مرد جھوٹے نہیں ہوتے. جن مردوں سے ہم ملتی ہیں نا، وہ ہوتے جھوٹے، چھوٹے، مونے. ایکچولی سوریا میڈم، میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ سنبل پر سختی کم کر دیجئے. آپ سے کس نے کہا کہ میں سنبل پر سختی کرتی ہوں؟ میں تو ساری بچیوں کو پھولوں کی طرح رکھتی ہوں. ہاں وہ ہے موا مردود اکرام، وہ کبھی کبھار اونچ نیچ کر جاتا ہے، لیکن میں تو ان کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی طرح سمجھتی ہوں. یقین نہ آئے تو بلا کر پوچھ لیجئے. ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں نہ کہنا چاہتا ہوں. صرف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنبل اب پابند ہو جائے، میری، صرف میری. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تھینک یو. وہ دیکھیں نا، ابھی تو آپ نے مجھ سے بات ہی نکالی ہے. اب مجھے ذرا کچھ سوچنے کا موقع تو دیں نا. آپ تو جانتے ہیں سارے گھر کا خرچہ اس پر ہے. سویرا تو اتنا سا بھی نہیں کماتی، اور یہ نیلم اور بیبی کے ماں باپ، ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. اب اگر سنبل کو میں پابند کر دوں، سعدیہ بھی چھوٹی ہے، تو ہائے ہائے میں کہاں جا کے مروں اس عمر میں. اسی لیے تو کہتا ہوں، آپ تنخواہ بتائیے،
मेरी हैसियत हुई तो देता रहूंगा आपको। हाय मैं मर जाऊं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपसे पैसे मांगूं। हाय हाय, तौबा तौबा। वो तो देखे ना, ये आजकल के लड़के लड़कियों ने नए नए किस्म के गाने गा के हमारा कारोबार बंद करा दिया, वरना तौबा मैं कभी भी आपसे भीख ना मांगू। आप दिल छोटा क्यों करती हैं? आप बस हुक्म कीजिए। हुक्म क्या, बस जैसा आपने कह दिया वैसा ही होगा। आज रात को अपनी डायरियाँ निकालूंगी, ज़रा फरोलूंगी, हिसाब किताब करूंगी, तो फिर आपको बता दूंगी। एक्चुअली मैडम सुरैया, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। वापिस आऊंगा तो सीधा यहीं आऊंगा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल गौर करूंगी, बस जरा हिसाब किताब कर लूँ। हिसाब किताब करना तो बनता है आपका, शौक से कीजिए। चलता हूँ। चाय? वापसी पे। नहीं देखें, मेरा तो बहुत तजुर्बा है। हाँ, ये ठीक है कि मैं रमशा की मौत के बाद ज़रा थोड़ी सी घबरा गई थी कि पहले रमला फिर रमशा। पर एक बात मैं बता दूं, मैं पहले दिन से ही पहचान गई थी कि सुंबुल तो एक हीरा है, बस उसे जौहरी ही पहचानेगा। देखो सुरैया अंजुम, ज्यादा के लालच में हम सबको फंसा न देना। वैसे भी तुम खतरनाक लोगों से मिलती हो। ओहो, कुछ नहीं होता, बस आप ये जो सांड इकराम है ना, उसको काबू में कर लें। मुझे अपना काम आता है, यही खराबियां करता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लड़की भागने की बात करती है उसे मार डालो, वरना वो खराबी पैदा करती है। हाँ, मार दो, सस्ती फिल्मों की तरह। जब कुछ समझ ना आए ना तो बंदा मार दो। अरे लड़कियां कहीं आसानी से मिलती हैं क्या? देखें, सुंबुल को तो आप लोग मार ही चुके थे ना, तो जो मैं उसके साथ करूं वो तो फिर मेरी मर्जी है ना। तुम्हारे साथ जो तय हुआ है उतना तुम्हें मिलेगा। इकराम को मैं कंट्रोल कर लूंगा। सुंबुल के जाने के बाद हमें यह ठिकाना बदलना होगा और निजामी से कट ऑफ। हाय हाय, अभी तो ठिकाना बदला था। हाँ, चलें फिर कोई और ढूंढते हैं। पर ये याद रखें, निजामी बड़ी मोटी मछली है। तुम होशियार रहना और उन पर नजर रखना। सुरैया अंजुम ना होती तो कैसे कैसे काम इनके अड़ते रहते। आज बने बैठे हैं फैक्ट्रियों के और मिलों के मालिक, सिर्फ इस कोठी की वजह से, और देते हैं मुझे अकलें। जीरा, अगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो उससे पीछे हटना मायूसी को जन्म देता है, और अगर आपने अपने मकसद, अपने इरादे को अचीव करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया और बस अंधाधुंध उस मकसद के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सबब बनता है फ्रस्ट्रेशन का। तो दो काम कीजिए। नंबर 1, अपने मकसद, अपने इरादे को बुलंद रखिए, एंड नंबर 2, अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। और अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस सूरत में आपके पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए। बस
उसकी वही एग्जीबिशन, पुराने कपड़े निकाल के रख दिए और ड्राई क्लीन करवा के। और अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। वालेकुम सलाम। तो ये लड़का है? आहो बाजी जी, एस भाई का भांजा है। बड़ी गरीबनी है इसकी माँ, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, कैसे बिठा के खिलाएगी। लेकिन ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, घर के काम वगैरह कर लेगा? वो नहीं जी, छोटा नहीं है जी। दरअसल गरीबों के बच्चों को पूरी खुराक तो मिलती नहीं है, तो उनके कद छोटे रह जाते हैं। ये भी पूरा 15 साल का तो होगा। मुझे लगता तो नहीं है कि ये घर के काम कर लेगा। ये ना हो कि सिर्फ घर की चीजें तोड़ फोड़ करता रहे। देखें जी, आप जाने और आपका काम जाने, 24 घंटे आपके पास होगा। आप इससे मेहनत करवाएं, इसकी हड्डियों से मेहनत निकलवाएं, काम करवाएं। मुझे तो सिर्फ एडवांस दे दें, मैंने इसकी माँ को देना है। अच्छा, कितना चाहिए एडवांस? 50,000। क्या 50,000? कभी इकट्ठे देखे भी हैं? हाँ चल पुत्र चलें। जब पैसा ना मिले ना तो मुफ्त में हट तो रिश्तेदार भी नहीं तोड़वाते। चल चलें। अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसे मैंने जरा सी बात की, बस चलें। बैठो तुम। एक शर्त पे पैसे दूंगी कि जब तक एडवांस पूरा नहीं हो जाता इसको मिलने कोई नहीं आएगा। नहीं जी, कोई है ही नहीं, किसने आना मिलने। ठीक है। और दूसरी बात कि जब तक एडवांस पूरा नहीं हो जाता हर महीने के 3,000 रुपए काटूंगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है जी। और छुट्टी तो बिल्कुल नहीं। बोलो ये भी मंजूर है? बिल्कुल ठीक है जी, इसको छुट्टियों का शौक भी नहीं है। चलो ठीक है, मिल जाएंगे तुझे पैसे। ड्रामा मत करो। क्या हो रहा है? वही जो तू किया करती थी। ये आप मेरे मौला, कैसी कैसी लड़कियां लिखी हैं तूने मेरी किस्मत में। मैं अपनी जान ले लूंगी। झूठ बोल रहा था। जब मैं भागी थी ना, जो ने कहा था सुबह झूठ बोल रही है। अब सच कह रही थी। ये लोग मेरी वीडियो खा जाएंगे। सुन मेरी बात। ये लोग मेरी वीडियो खा जाएंगे। देख सुंबल, निजामी साहब ने कहा है कि अब सुंबल कहीं नहीं जाएगी। ये दोनों तो डंगर हैं, उसे कोई बुलाता नहीं, तो अब मैंने इसी को कहना है ना। आंटी ये सिर्फ कहा है आपने, इसकी हालत देखिए, इसे सिर्फ कहना कहते हैं। ज्यादा बातें ना बना। अच्छा भला जानती है कि हर चीज कंट्रोल करता है वो मुआ इकराम। मैंने तो उसको जूती भी मारी थी, और मैं क्या करूं। आंटी एक बात आप सुन लें, ये कहीं नहीं जाएगी, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अच्छा कहीं नहीं जाएगी हैं? ये कोठी, इसके बिल, तुम लोगों के कपड़े, तुम्हारे खाने, नौकरों की तनख्वाहें कौन भरेगा हैं? आए दिन इसका मामा आके खड़ा हो जाता है, पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी। आंटी मैं जाऊंगी। क्या? मैं जाऊंगी। तू पागल तो नहीं है सुंबल? पहले जब हम तुझे भेजते थे तो तू चीखें मारती थी, लड़ती थी, बिल्कुल इसकी तरह। और अब तो क्या ना, निजामी साहब नाराज हो जाएंगे। निजामी साहब को कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा है। मैं तेरे लिए पानी भिजवा रही हूँ, ठीक है? डरना नहीं है। कैसी मनमानी करने लग गई हैं ये लड़कियां। तू तो ठहर सादिया, तेरे तो मैं चाचे को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा।
तेरे जितनी थी, बल्कि तेरे से भी छोटी जब ये आई थी। जहां कहती थी वहां जाती थी, बड़े ऐश किए हैं उसने। अब एक अमीर आदमी उसके पीछे लगा हुआ है तो तेरा वो रास्ता खराब कर रही है। मेरी बात मान ले, बड़ी खुश रहेगी। मेरा 6 आया है। नहीं मेरा 6 आया है। चीटिंग कर रही हो। चेंज कर रही हो। मैं चीटिंग। लो भाई, बड़ा फिराया है तुम्हारे क्रेप पेपर ने। इतना चली हूँ मैं, फिर जाके उर्दू बाजार से मिला। मिल गए? हाँ मिल तो गए। देखो गुलाबी भी मिल गया, हरा भी मिल गया। पिंक और ग्रीन क्यों नसीम आपी? पिंक गर्ल्स की टीम और ग्रीन पाकिस्तान का निशान। जी आई। चलो मैं जा रही हूँ, इसके अंदर रख के छुपा लो, कहीं अब्बू को ना पता चले। अब हम लोग अम्मी के साथ पॉम-पॉम बनाएंगे और तुम दोनों चीयर लीडर इकट्ठी करना, ठीक है? ठीक है। इससे क्या बनेगा पॉम-पॉम? तुम्हारे जैसा पॉम-पॉम। रखो चलो। मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। नहीं मेरी बारी थी। मेरी बारी नहीं, मेरी बारी थी। देखो मेरी ऐसे बारी आ थी। गया। खाना शुक्रन बना जाती है, बर्तन भी धो जाती है, लेकिन भाई देर से आते हैं, उनको खाना तुम्हें टाइम पर देना होगा, ठीक है? और हाँ, वो सामने कमरा देख रहे हो ना, वो अयान और रेहान का है। बहुत लापरवाह हैं, अपना सारा सामान बखेर बखूर के रखते हैं। तुम्हें उनके कमरे का भी ख्याल रखना होगा। और हाँ, बाहर कुत्ता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस वो जो गंद वगैरह बहुत फैलाता है ना, उसको भी जरा साफ सुफ कर लेना करना। याद आया, वो ऊपर वाला टेरेस, वो तो उससे भी ज्यादा गंदा है। कहाँ वाली इतने नखरे दिखाती हैं कि बाजी हम ये नहीं करेंगे, बाजी वो नहीं करेंगे। तुम उसको भी धो लेना करना। और घर की डस्टिंग तो तुम्हें आती होगी, आती है ना? चलो वो भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी बात, चोरी के बारे में तो सोचना ही मत। मैं जान निकाल देती हूँ। और मेरा ये हाथ देख रहे हो ना, ये बहुत सख्त है, तो मुझे मजबूर मत करना। उधर जाओ, उधर किचन है, मैं नजर जाओ जाओ, तुम देखो। यार हेलो यार, पता कोई मसरूफ भी होता है ना, क्या बार बार फोन करती रहती हूँ। अच्छा बताओ मसला क्या है? अगर यार वेन्यू दूर था तो तुम पार्किंग से, क्या इश्यू था यार? वो गोल्फ कार्ड ले लेती, चली जाती। लेकिन प्लीज, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मुझे खुश रहने दो। हाँ तो घर आ जाओ ना, बताती हूँ ना कि मैं आज क्यों खुश हूँ। चलो आजा, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नहीं, शेरवानी साहब बहुत नाराज हो रहे थे। किस बात पे? जो बेहुदा कहानियां पढ़ाती हो तुम बच्चियों को। बेहुदा कहानियां? मैं कौन सी बेहुदा कहानियां सुनाती हूँ? वही सिंड्रेला वाली, वो जो बचपन से पढ़ रहे हैं। मैं तो कभी गौर ही नहीं किया, कितनी फोहश और बेबाक कहानी है। यानी अपनी माँ की हुक्म अदूली करके शहजादे से मिलने जाना, क्या सिखा रहे हैं बच्चियों को? अपना बरखुद ढूंढो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो जिनों और परियों की कहानी है, फेरी टेल। सदियों से बच्चे सुनते आ रहे हैं। इसीलिए माशरा यहाँ खड़ा है बेलिबास। और अगर यही रविश बरकरार रही ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ। जब आपको पता है कि डूब जाएगा तो फिर कोड़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि बाप हूं मैं, बच्चियों को बर्बाद होते देख नहीं सकता। ठीक है, सब कहानियों की किताबें उठा के फेंक दूंगी मैं, फिर खुश हो जाएंगे। अरे आग लगाओ, इनको जला दो, फेंकने से काम नहीं चलेगा। और ये क्या तंदूर की रोटी मंगा ली तुमने? गैस नहीं आ रही थी आज। बरकत ही उठ गई तो गैस कहां से आएगी? वाह भाई सुंबल रानी, आज किसके कत्ल के इरादे हैं? ता के लिए बाजी सवेरा, तुम तो एक गंदी जबान ना इस्तेमाल किया करो। क्या करें, आदत हो गई है। तैयार है? इससे ज्यादा तैयार हो सकती हूँ। वैसे ये जो तेरी होशियारियां है ना,
اس میں باقی سب لوگ تو آ سکتے ہیں لیکن میں خود بہت ہوشیار ہوں. لیکن مجھے پکے شک ہے تو کچھ کرنے والی ہے. آنٹی میرے خلاف کچھ کر رہی ہے, میں آنٹی سے کچھ چھپا رہی ہوں, اور ڈاکٹر مجھے اور آنٹی کو غلط دوائیں دے رہا ہے. آپ سب مل کے نظامی صاحب سے کچھ چھپا رہے ہے نا؟ عجیب بات. بات تو عجیب ہے لیکن یہ سارا کچھ تو سامنے سامنے ہے نا. اصل بات تو وہ ہے جو تو مجھ سے چھپا رہی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, میں پوچھنا بھی نہیں. اچھی بات ہے جی, نہ پوچھو, تیار ہو جاؤ جا کے. ایسی گھوم رہی. جیرا بغیر میرے کپڑے نہیں لے کر آئے. جیرا جیرا میرے کپڑے دے دے. لگ رہا ہے آپ بھی بڑا اچھا تیار ہو گئی ہیں, حالانکہ لیٹ تیار ہو گئی. سعدیہ, باجی سویرا, سعدیہ تم کیا کر رہی ہو؟ سعدیہ, باجی سویرا, یہ اس کو کس نے بٹھایا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ بھی جائے گی. چلو. سعدیہ, باجی سویرا اس کی